हेलो जी, आप सभी कैसे हो। आज रात को ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और ये दोनों एक दूसरे को ज़बरदस्ती केक खिला रहे हैं क्योंकि दोनों की नींद ख़राब हो गई, लेकिन मेरी नहीं हुई है क्योंकि मैं उठी हुई थी। उसके बाद हम लोग सो गए। सोने के बाद फिर हम लोग मॉर्निंग उठे। मॉर्निंग जाकर हमने गाय को रोटी खिलाई। गाय दूर खड़ी हुई है, कह रही है कि आपको अगर मुझे कुछ भी खिलाना है तो आप मेरे पास आओ। मैंने बोला ठीक है, आपके पास ही आ रहे हैं, आप वेट करो। और पीछे पीछे वॉक करते हुए रिद्धू भी जा रही है। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको फीवर है, तो इसीलिए इसकी चाल थोड़ी मंदी है। दूसरी वाली गाय कहने लगी मैं भी हूँ भाई। हमने बोला आपको भी मिलेगा। उसके बाद हमने चींटियों को आटा डाला। ये वॉक करते हुए आ रही हैं और एक दूसरे को बताती जा रही हैं आइए आइए लंगर आ चुका है। फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। नहा धो के हम लोग निकल चुके हैं वंशु के स्कूल। वंशु को स्कूल से लिया क्योंकि इसके पेपर चल रहे तो इसकी छुट्टियाँ जल्दी हो जाती है और यहाँ पे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये हाय बाय बस ऐसे ही कर रही है चलाने के लिए। फिर हम लोग जैसे घर से निकले, इनको काम कुछ आ गया। मैंने बोला भाई तुम्हारा कोच जब भी काम आता है जब हम लोगों को कहीं जल्दी जाना हो। उसके बाद वंशु को स्कूल से लिया। स्कूल से लेने के बाद हम लोगों ने शनिदेव की पूजा की। और इसको देखो, ये इतनी खुश होती है जब इसको स्कूल से जल्दी ले लो ना, तो इसको बड़ी खुशी होती है, लेकिन इसको ड्रेस उतारने की बहुत जल्दी होती है। और ये आई कार्ड को पटक पटक के हमें जताना चाह रही है कि भाई जल्दी करो और मुझे घर पहुंचाओ जो कि मैं ये ड्रेस उतार सकूं। इसको ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पूजा कर रही है, ये देखो इसकी पूजा तो अनोखी ही है। छोटी वाली कहने लगी मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे गोदी ले लो। मैंने बोला आ जा मेरा बेटा, क्योंकि आज इसको फीवर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका फ़ीवर जो होता है ना 100 से हमेशा ऊपर ही होता है। 100 तो कभी भी नहीं होता है। ये 6 मंथ की थी जब इसको निमोनिया हो गया था। उसके बाद से जब भी सर्दियाँ आती है, मौसम चेंज होता है और अगर हम लोगों ने कहीं ट्रैवल कर लिया तो इसकी तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है। और आपको पता है कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था हम लोगों को अलीगढ़ जाना पड़ा था इमरजेंसी में, और उस दिन बारिश भी हो रही थी और 8 से 10 घंटे हम लोग एसी के सामने ही थे। मतलब फेस पे एसी डायरेक्ट लग रहा था। वो ये आगे सीट पे ही बैठती है ना, फेस पे लग रहा था। उसकी वजह से पता नहीं इसके गले में खराश हो गई, पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आया। इतना बचा बचा के रखती हूँ इसको, उसके बावजूद भी इसको कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और जब इसको कुछ हो जाता है ना तो मेरी खाना पीना सोना सब हराम हो जाता है। क्योंकि बच्चे को जब भी कुछ हो जाता है ना, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड नहीं संभालते हैं, लेकिन वही है कि आप भी समझ सकते हो कि आदमी थोड़ा बहुत देर तो ठीक है, लेकिन पूरी नाइट तो वो भी नहीं जग सकते क्योंकि उनको भी काम होता है। मॉर्निंग में उनको भी कुछ ना कुछ अपने काम करने होते हैं। खैर चलो, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की। पूजा स्टार्ट करने के बाद ये मेरे को बार बार बोल रही थी गोदी ले लो, फिर इसके पापा ने इसको गोदी ले लिया। उसके बाद हम लोग पहुँचे बंदरों को केले खिलाने के लिए। और इस बंदर ने क्या किया, सारी पन्नी छीन ली इनसे कि भाई मुझे दे दो। और ये थोड़ा हेल्दी है और जो इससे थोड़े से बेचारे सिंगल पसली है ना, उनको तो ये देता ही नहीं है। हमने बोला चल ठीक है, तू इसको रख, तू खुश रह, हम बाकियों को और खिला देंगे सबको और भी केले लिए थे हमने। सबको और केले खिलाने के बाद जब हम लोग निकले घर की तरफ तो मेरी बेटी को ना फ़ीवर फिर से आ गया। देखो मिनट में आपको दिखेगा साइड में वो लेटी हुई है, उसका फ़ीवर 103 था उस टाइम पे। फिर हम लोग घर पहुँचे, मन नहीं था, आज इनका बर्थडे था, उसके बावजूद भी मन तो नहीं था। लेकिन फिर इसका फ़ीवर 5 o'clock उतर गया था। फिर मैंने बोला चलो थोड़ा खाना ही बना लिया जाए, ज़्यादा कुछ नहीं तो घर के लोग तो है ही हैं, सबके लिए खाना पीना बना लिया जाए। मैंने नान बनाए, फिर चावल बनाए, मटर पनीर की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। इन्होंने कहा ये रोटियां तो मुझे सॉफ़्ट नहीं लग रही है, तेरी नान तो मुझे लग रहा है ख़राब बनी है। मैंने बोला देखो ना कितनी सॉफ़्ट कितनी अच्छी बनी है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, इसका रिव्यू तो मैं दूंगा ना खाने के बाद, अपनी चीज़ को तो हर कोई अच्छा बताता है। मैंने ठीक है सर, आप ही खाकर बता दीजिए कैसी बनी है। पहले उन्होंने तो एक बाइट लिया, कुछ सोचा, सोचने के बाद ये मुझे रिव्यू दे रहे कि हाँ ठीक है। मैं चलो कोई नहीं, ठीक तो बोला। इनसे पूछा हाँ जी बताइए कैसा बना। मैंने बोला, सब कुछ ठीक है, बस नमक थोड़ा सा कम है। मैंने बोला ठीक है। ये अपने फ़ोन में कॉन्सेंट्रेट करे हुए, और ये लड़की कभी भी जल्दी खाना नहीं खा सकती है। सब लोग खा लेंगे उसके बावजूद भी ये नहीं खा पाएगी। चलो इसको भी एक ना एक दिन तो ऐसा दिन आएगा कि ये भी कहेगी हाँ मम्मा मैंने 10 मिनट में खाना खा लिया। यहाँ इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं कि भाई मेरा बर्थडे है। हस्बैंड कह रहे हैं मेरा बर्थडे है। दोनों एक दूसरे के लिए
फिर इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म कराने के बाद फाइनली हमने केक कटिंग की। केक कटिंग करने के बाद सब लोग एक दूसरे की वीडियो बनाने में लगे हुए, और ये पता नहीं कहाँ इनका फ़ोन तो हमेशा ही बिजी, ये हमेशा फ़ोन में बिजी रहते हैं। सब लोग खड़े हुए हैं। राधे राधे, गुड नाइट सबको, सबको बाय करके अब हम लोग सोने जा रहे हैं।